दोस्तों, जब बात भारत की आती है तो कहा जाता है कि भारत के सर विश्व शक्ति का ताज केवल उसकी सेना ही पहनाएगी। दुनिया भर की कई रिपोर्ट्स में यह साबित हो चुका है कि भारत की सेना सबसे ताकतवर सेना है और हमारे सैनिक दुनिया की किसी और सेना से ज्यादा ताकतवर हैं। बल्कि कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे कि चीन, जिनके बारे में इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत का एक सैनिक चीन के 10 सैनिकों के बराबर है। ऐसे में आज भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिस पर आपको भरोसा नहीं होगा और इस बात को सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार के इस फैसले से भारत का जो एक सैनिक चीन के 10 सैनिकों के बराबर था, अब वो और भी बढ़कर कम से कम चीन के 100 सैनिकों के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये रेशो 1/100 का हो जाएगा। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर ये खबर आपने ध्यान से सुन ली तो आपके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। भारतीय सेना संख्या के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना और साहस, जज्बे और युद्ध कौशल में अद्वितीय है। लेकिन हमारे जवान आज भी दूसरे विकसित और विकासशील देशों के सैनिकों के मुकाबले ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जो अधिक विकसित नहीं है। अभी तक भारतीय सेना के जवान हर उस नई टेक्नोलॉजी और हथियार से वंचित रहे जो उनकी ताकत को दोगुना बढ़ा सकती है। हालांकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से हालात में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए गए हैं। इसी बीच देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित प्रणाली F-इंसास को भारतीय सेना को सौंप दिया है, जो हमारे जवानों की परिचालन क्षमता को और अधिक बढ़ावा देगा। नए स्वदेशी हथियार मिलने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ चुकी है। इन हथियारों में माइंस, पर्सनल वेपन्स और लड़ाई में काम आने वाले वाहन हैं। स्वदेश में बने इन हथियारों में एंटी पर्सनल माइंस, आमने सामने की लड़ाई के हथियार, इन्फेंट्री के लड़ाकू वाहन भी शामिल हैं। इनमें AK-203 और F-इंसास राइफलों के अलावा नई एंटी पर्सनल माइन निपुण भी शामिल है। आइए दोस्तों, आखिर जानते हैं क्या है F-इंसास। दोस्तों, F-इंसास यानी फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत हमारे पैदल सैनिकों को कई तरह के आधुनिक हथियारों से सुसज्जित और लैस किया जाएगा। इसका उद्देश्य सैनिकों की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है और उन्हें ऐसी आधुनिक प्रणाली से लैस करना है जो हल्के, सभी मौसम, सभी इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, लागत प्रभावी है और उनके रखरखाव में भी कोई अधिक परेशानी नहीं है। ऐसे युद्ध गियर सेना के जवानों को उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। इससे पहले सैनिकों के पास जो भी उपकरण थे वे इतने भारी हुआ करते थे कि यदि सैनिकों को घंटों एक स्थान पर खड़े रहना हो तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उनकी इस समस्या को दूर करते हुए नए उपकरणों को अधिक आधुनिक और कम वजन का बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस नए युद्ध गियर में क्या क्या खास है। AK-203 असॉल्ट राइफल। दोस्तों, ये असॉल्ट राइफल 300 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ हल्के वजन, मजबूत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। आधुनिक असॉल्ट राइफल उपयोग करने में आसान है। ये वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को आसानी से सामना करने के साथ साथ सैनिकों की युद्ध की क्षमता भी बढ़ाएंगे। साथ ही ये काउंटर इमरजेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भारतीय सेना की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि भारत और रूस के सहयोग से ये राइफल भारत में बनाई जा रही हैं। इससे पहले सेना के जवानों के पास इंसेंस राइफल थी जो दुश्मन को केवल घायल ही कर सकती थी, लेकिन AK-203 असॉल्ट राइफल दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखती है। इसके अलावा बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसमें शामिल है। ये हेलमेट और जैकेट AK-47 राइफल से दागी गई 9 mm तक की गोली से जवान को बचा लेगी। होलोग्राफिक साइट। दोस्तों, लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए राइफल पर एक होलोग्राफिक साइट उपकरण भी लगाया गया जो सैनिकों को रात के अंधेरे में 200 मीटर की सीमा तक तेज और सटीक लक्ष्य साधने में सहायक होगा। एक नाइट विजन कैमरे की तरह काम करने वाला यह उपकरण रात में होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अति उपयोगी है। नाइट विजन डिवाइस। दोस्तों, कम रोशनी में या रात के अंधेरे में सैनिकों को नजर रखने में और निशाना साधने में आसानी हो सके, इसलिए हेलमेट पर एक नाइट विजन डिवाइस लगाया गया है। जवान बिना हाथ का इस्तेमाल किए आपस में संपर्क कर पाए, इसके लिए एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम भी वर्दी में ही लैस होगा। एल्बो एंड नी पैड। दोस्तों, कोहनी और घुटनों को सुरक्षित रखने के लिए ये बनाए गए हैं। F-इंसास में यही पूरा सिस्टम है। इस युद्ध गियर के अलावा 2 अन्य उपकरण सेना को सौंपे गए जो है निपुण माइंस और लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट।
आइए आप जानते हैं निपुण माइंस क्या है। दोस्तों, ये देश में ही विकसित बारूदी सुरंग है। ये घुसपैठियों और दुश्मनों की सेना को आगे बढ़ने से रोकने की पहली सुरक्षा पंक्ति की तरह काम करता है। इन्हें एंटी पर्सनल माइंस कहा जाता है और इन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में बिछाए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं क्या है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट यानी कि LCA। दोस्तों, LCA का पूरा नाम लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है। ये उन नावों की जगह लेंगे जो अभी पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग सो झील में गश्त लगा रही हैं और सीमित क्षमता में रखी गई हैं। LCA को गोवा की एक्वेरिया शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये स्पीड में तेज है और हर तरह की परेशानियों के बावजूद पानी में काम करने की क्षमता रखती है। ये नाव एक समय में 35 लड़ाकू सैनिकों को ले जा सकती है और बहुत ही कम समय में झील के किसी भी क्षेत्र तक पहुंच सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैंगोंग वही झील है जहां भारतीय और चीनी सेना के बीच मुठभेड़ देखने को मिली थी। DRDO का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात पर था कि वो कैसे भारत की अग्रिम सेना में कार्यरत सैनिकों को आधुनिक हथियारों और युद्ध गियर से लैस करे। इसके लिए DRDO के वैज्ञानिकों ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल जैसे देशों के इन्फेंट्री मॉडर्नाइज प्रोग्राम का अध्ययन किया। आर्मी को उनके नए युद्ध गियर में किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसके विषय में आर्मी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता था। और अंत में सैनिकों ने भी अपने सुझाव दिए और अब आखिरकार ये उपकरण भारत को मिल चुके हैं। ऐसे समय में जब दुनिया की कई सेनाएं अपने थल सैनिकों को आधुनिक तकनीक से लैस कर रही है, भारत के लिए जवानों को आधुनिक साजो सामान से लैस करना जरूरी था, खासकर तब जब जमीन से लगती सीमाओं पर पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे ना हो। ये हथियार प्रणालियां हर मौसम में जवानों की कार्यक्षमता को घटने नहीं देगी। ध्यान देने वाली बात है कि भारत कभी भी युद्ध को भड़काने वाला नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद से 5 प्रमुख युद्धों में शामिल रहा। हर बार भारतीय सेना ने अपनी क्षमता साबित की है और विजयी हुई है, और इसका एक बड़ा श्रेय इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिकों को जाता है। भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा इन्फेंट्री से बना है। युद्ध में बख्तरबंद कोर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए सबसे आगे यही पैदल सैनिक होते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा और इन्हें हर तरह से आधुनिक हथियार देना न केवल देश का कर्तव्य है, बल्कि एक जरूरत भी है। ज्ञात हो कि सैनिकों के आधुनिकीकरण के लिए कई प्रोग्राम दुनिया भर में चलाए जा रहे हैं, जिनमें F-इंसान्स भी है। अमेरिका में लैंड वॉरियर हैं, तो ब्रिटेन में फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 20 से ज्यादा सेनाओं के पास अपने सैनिकों के लिए ऐसे प्रोग्राम हैं। DRDO ने भारतीय सैनिकों के लिए प्रोग्राम बनाते समय बाकी देशों के सिस्टम की भी स्टडी की थी। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।